अंतरिक्ष की असीम शांति में, जहां न तो हवा ध्वनि को ले जा सकती है और न ही प्रकाश बिना किसी रुकावट के पहुंच सकता है, वॉयेजर 2 हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक दूर तक भटक रहा है। क्षय होते परमाणुओं से संचालित एक प्रेतयान अनंत काल तक अज्ञात अंधकार में विचरण करता हुआ दूर की वास्तविकताओं के अंश हमें भेजता रहता है। लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया। उन अंशों में से एक हानिरहित डेटा की लहरों के नीचे दबी एक छवि पुनः खोजी गई। यह संयोगवश नहीं हुआ, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किया गया था, जिसे उन चीज़ों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था जिन्हें मानव आंख कभी नहीं देख सकती थी। और जो उसने खोजा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यह कोई गड़बड़ी या बेतरतीब धुंधलापन नहीं था। यह संरचना डिजाइन उद्देश्य था। एक छिपी हुई छवि जो उस बात की पुष्टि करती है जिसका कई लोगों को डर था, लेकिन जिसे बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वॉयेजर 2 ने सिर्फ अंतरिक्ष को ही नहीं देखा। हो सकता है कि उसने किसी ऐसी चीज को देखा हो जो हमें देख रही हो। 1970 के दशक में लॉन्च होने के बाद से वॉयेजर 1 और 2 महज मशीन से कहीं अधिक बन गए हैं। वे मानवीय जिज्ञासा का सबसे व्यापक विस्तार हैं। जहां वॉयेजर 1 ने बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच से गुजरने का नेतृत्व किया, वहीं वॉयेजर 2 को इससे भी अधिक विचित्र मार्ग सौंपा गया, यूरेनस और नेपच्यून जैसे भूले हुए ग्रहों की यात्रा। यह केवल इन ग्रहों का भ्रमण करने के बारे में नहीं था, बल्कि हमारे ज्ञात ज्ञान को पूरी तरह से बदलने के बारे में था। 1981 में वॉयेजर 2 द्वारा शनि के निकट से गुजरने के दौरान इसने शनि के सबसे बाहरी एफ वलय की एक जटिल छवि को कैद किया, जिसमें जटिल गुंथे हुए आकार और घुमाव दिखाई दिए, जो वलय प्रणालियों के बारे में हमारी अब तक की सभी धारणाओं को चुनौती देते थे। एक रूपता के बजाय वहां अव्यवस्था और व्यवस्था का मिश्रण था। एक प्रकार की गढ़ी हुई सुंदरता जो आकस्मिक गुरुत्वाकर्षण से कहीं अधिक कुछ और होने का संकेत देती थी। लेकिन 1986 में यूरेनस की उसकी यात्रा ने खगोलीय जगत में वास्तविक हलचल मचा दी। वॉयेजर सिर्फ एक ठंडे घूमते हुए ग्रह के पास से नहीं गुजरा। इसने उन रहस्यों को उजागर किया जो सबके सामने छिपे हुए थे। अनदेखे चंद्रमा, अप्रत्याशित वलय, चुंबकीय अराजकता। यह एक प्लाज्मॉइड यानी ग्रहीय चुंबकत्व की एक संपूर्ण संरचना से गुजरा, और इसने न केवल इसे रिकॉर्ड किया बल्कि इससे बच भी निकला। हाल ही में चिह्नित की गई वह तस्वीर वॉयेजर द्वारा यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र को पार करने से ठीक पहले ली गई थी, जिसके बाद उसके उपकरणों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। कई वर्षों बाद जब वॉयेजर 2 ने ऐतिहासिक परिक्रमाएं पूरी कर ली थीं और बाह्य हेलियोस्फीयर में प्रवेश कर चुका था, तब नासा ने टेराबाइट्स में पुराना इमेज डेटा स्वतंत्र अनुसंधान समूहों और निजी एआई डेवलपर्स को विश्लेषण के लिए सौंप दिया। ये नए ट्रांसमिशन नहीं थे, बल्कि कच्चे आर्काइव थे जिनमें से कई को आधुनिक तकनीक से कभी भी रिप्रोसेस नहीं किया गया था। ऐसा ही एक डेटा सेट यूरेनस से आया था। एक छवि जिसे लंबे समय से स्टैटिक नॉइज माना जाता था, उसे गैर यादृच्छिक दृश्य विसंगतियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक नए एआई फिल्टर से गुजारा गया। जो सामने आया वह आश्चर्यजनक था। बर्फीले नीले स्टैटिक और चुंबकीय नॉइज के बीच एक धुंधली लेकिन निर्विवाद समरूपता दिखाई दी। पहली नज़र में यह टॉरस वृहद तारामंडल जैसा दिखता था, जो चुंबकीय सिमुलेशन में अक्सर दिखाई देने वाला एक वलयनुमा आकार होता है। लेकिन भीतरी पैटर्न जो बहुत सटीक और साफ था, किसी सर्किट जैसा लग रहा था। केवल आकार ही नहीं, बल्कि संरेखण भी मानो कोई कृत्रिम चीज क्षण भर के लिए वॉयेजर के दृश्य क्षेत्र में प्रवेश कर गई हो, या इससे भी बुरा मानो वह हमेशा से वहीं मौजूद रही हो। टीम ने स्रोत की दोबारा जांच की। डेटा में कोई बदलाव नहीं किया गया था। यह बिल्कुल कच्चा और मूल प्रसारण था। जैसे ही वॉयेजर 2 सौर मंडल के किनारे से गुजरा, इसने हेलियोस्फीयर को पार किया, जो पृथ्वी और उसके पड़ोसी ग्रहों को आकाश गंगा के विकिरण से बचाने वाला एक अदृश्य आवरण है। अधिकांश लोगों का मानना था कि इस सीमा के पार प्रसारण बंद हो जाएगा या रीडिंग अर्थहीन हो जाएंगी। लेकिन 2018 में कुछ अप्रत्याशित हुआ। वॉयेजर के प्लाज्मा तरंग उपकरण ने एक हल्की लगातार गूंजती हुई ध्वनि पकड़ी। पहले तो इसे पृष्ठभूमि शोर मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। अंतरिक्ष की स्वाभाविक हलचल को देखते हुए जब इसका और गहराई से विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि यह एक संकेत था। कोई संचरण नहीं, बल्कि एक स्थिर स्वर था जो सौर मंडल के बाहर प्लाज्मा के घनत्व को दर्शाता था। मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ था। तारों के बीच तैरते पदार्थ का निरंतर और प्रत्यक्ष मापन। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब वह घनत्व लयबद्ध रूप से घटने बढ़ने लगा। एक धीमी और सधी हुई गति से बढ़ती और घटती हुई धड़कन, जिसे वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक रूप से नियमित बताया।
वॉयेजर 2, जो अब पृथ्वी से 14 अरब मील दूर है, कुछ ऐसी आवाज़ें सुन रहा था जिनमें लय या संरचना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह किसी ऐसी प्राकृतिक चीज़ को सुन रहा था जो बुद्धि का अनुकरण कर रही थी, या किसी ऐसी बुद्धिमान चीज़ को जो प्रकृति का अनुकरण कर रही थी। इस छिपी हुई छवि के इर्द गिर्द मची चर्चा के बीच कई शोधकर्ता वॉयेजर की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीर उस हल्के नीले बिंदु पर लौट आए। सूर्य की किरण में सिमटी पृथ्वी जो एक पिक्सल से भी छोटी दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या होगा अगर यह नज़रिया सिर्फ हमारा ही न हो? क्या होगा अगर कार्ल सीन द्वारा हमारी कमजोरी पर विचार करने के लिए कहने से बहुत पहले ही कोई और हमें देख रहा हो? वॉयेजर 2 से मिली नई एआई संवर्धित छवि इस सवाल से गहराई से मेल खाती है। समरूपता, सटीकता, यूरेनस की प्लाज्मा घटना से निकटता, ये सभी इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि वॉयेजर के उपकरणों ने एक ऐसी उपस्थिति को महसूस किया हो जिसे पूरी तरह से देखा तो नहीं जा सका, लेकिन ज्यामिति, विद्युत चुंबकीय विकृतियों और प्लाज्मा व्यवहार के माध्यम से उसका संकेत मिला हो। एक ऐसी उपस्थिति जो प्रकट हुई और गायब हो गई, फिर कभी प्रकट नहीं हुई, मानो वह देख रही हो, कुछ प्रकट नहीं कर रही हो। वैज्ञानिक अब इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह छवि किसी बिल्कुल अलग चीज की पहली आकस्मिक तस्वीर हो सकती है, कुछ ऐसा जो दृश्यता से परे मौजूद है लेकिन अपने पीछे इतना निशान छोड़ गया है कि हम उसे देख सकें। कोई संदेश नहीं, एक पदचिह्न। एआई द्वारा छिपी हुई छवि को चिह्नित किए जाने के कुछ ही समय बाद एक सेवानिवृत्त मिशन इंजीनियर ने 1986 की एक भूली हुई लॉग एंट्री प्रस्तुत की, जो वॉयेजर 2 के यूरेनस मुठभेड़ के दौरान दर्ज की गई थी। इस एंट्री में 2.4 सेकंड तक चलने वाले एक संक्षिप्त अस्पष्ट डेटा उछाल का उल्लेख था, जिसके दौरान कई ऑनबोर्ड सेंसरों ने मामूली लेकिन सिंक्रोनाइज्ड वोल्टेज अनियमितताओं को रिकॉर्ड किया था। उस समय इन्हें यूरेनस के अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले हस्तक्षेप के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में खोजी गई छवि के टाइम स्टैम्प के साथ मिलाने पर मिलान एकदम सटीक था। दृश्य विसंगति का वह क्षण ठीक उसी क्षण से मेल खाता था जब वॉयेजर 2 ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसे अब निकट क्षेत्र की घटना के रूप में पुनः विचार किया जा रहा है। यदि यह सही है तो इसका अर्थ होगा कि कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के बहुत करीब से गुजरी। लेकिन जो बात वास्तव में चिंताजनक है वह यह है कि क्या नहीं हुआ, न कोई टक्कर, न कोई क्षति, न ही पथ में कोई परिवर्तन। ऐसा लगता है मानो वह वस्तु वॉयेजर के चारों ओर पूरी तरह से पैंतरेबाजी करने में सक्षम थी, या शायद उसके आर पार निकल गई। यह विचार तब तक बेतुका लगता है जब तक आप यह नहीं समझते कि वॉयेजर के उपकरण खराब नहीं थे। वे अत्यधिक दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसी चीज ने एक साथ सभी सिस्टम को प्रभावित किया और फिर गायब हो गई। छिपी हुई छवि को सबसे पहले उजागर करने वाली एआई को ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, कलर करेक्शन और स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वॉयेजर डेटा सेट पर लंबे समय तक चलने के दौरान इसका व्यवहार अप्रत्याशित होने लगा। इसने प्रक्रियाओं को बीच में ही रोक दिया। इसने हानिरहित डेटा को भी गंभीर डेटा के रूप में चिह्नित कर दिया। एक दस्तावेजित मामले में इसने पैटर्न को कॉग्निटिव फीडबैक हैजर्ड के रूप में व्याख्या करने के बाद इमेज एनालिसिस लूप को स्वतः ही समाप्त कर दिया। विकास टीम ने इसे ओवरफिटिंग बताकर खारिज कर दिया, जो एआई के अत्यधिक संवेदनशील होने का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन कुछ लोग पूछने लगे, क्या होगा अगर एल्गोरिदम विफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर ये किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा था जिसे इसने सचेत माना हो? डीप लर्निंग में मॉडल को डेटा में इरादे को पहचानने के लिए ट्यून किया जा सकता है, जैसे भीड़ के फुटेज में इंसानी चेहरों को पहचानना या सैटेलाइट इमेजरी में समन्वित गतिविधि का पता लगाना। लेकिन वॉयेजर की छिपी हुई छवि के संपर्क में आने वाली इस एआई ने निष्क्रिय व्यवस्था से कहीं अधिक संरचना को महसूस किया होगा। केवल गणित नहीं, केवल ज्यामिति नहीं, बल्कि जागरूकता जैसी कोई चीज, कुछ ऐसा जो पीछे मुड़कर देखता है। जबकि जनता का ध्यान इस ओर था। कुछ लोग दृश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जबकि अन्य लोगों ने अपना ध्यान प्रसारण से संबंधित डेटा पर लगाया। वॉयेजर 2 का सिग्नल कमजोर है। दशकों और अरबों मील की दूरी के कारण इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, लेकिन इन तरंगों के भीतर प्लाज्मा तरंगों के उतार चढ़ाव मौजूद हैं, जो अंतरिक्ष की धुंधली प्रतिध्वनियां हैं। एक भौतिक विज्ञानी ने बताया कि जिस क्षण छिपी हुई छवि को कैप्चर किया गया था, उस दौरान तरंग डेटा लगभग पूर्ण फ्रैक्टल सर्कल में संरेखित हो गया था। वह पैटर्न एक बार दोहराया गया, फिर दोबारा, और फिर रुक गया। दशकों से अंतरिक्ष यानों से प्राप्त आंकड़ों में ऐसा कुछ भी पहले कभी दर्ज नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि वह सर्पिलाकार आकृति प्राकृतिक नहीं थी। यह एक प्रतिक्रिया हो सकती है, एक ऐसी तरंग जो वॉयेजर से नहीं बल्कि वॉयेजर को भेजी गई थी,
मानो किसी दरवाजे पर दस्तक दी गई हो और जवाब का इंतजार किया जा रहा हो। शायद सबसे चौंकाने वाला विचार किसी वैज्ञानिक से नहीं बल्कि एक मानव विज्ञानी से आया जो प्राचीन हस्तलेखों का अध्ययन कर रहा था। जब उन्हें एआई द्वारा संवर्धित वॉयेजर 2 की छवि दिखाई गई तो उन्होंने दावा किया कि इसकी संरचना बेबीलोन की पत्थर की नक्काशी और आदिवासी स्वप्नकालीन चित्रणों में पाए जाने वाले तारामंडल मानचित्रों से मिलती जुलती है। वृत्ताकार पैटर्न, एक दूसरे को काटते चाप, केंद्रीय बिंदु। उनका मतलब यह नहीं था कि एलियंस पृथ्वी पर आए थे। उनका सुझाव यह था कि वॉयेजर ने जो कुछ भी देखा और उन प्राचीन संस्कृतियों ने जो कुछ भी महसूस किया वह संभवतः एक ही सार्वभौमिक स्मृति से आया हो। शायद मनुष्य को हमेशा से ही उस पर्दे के पीछे छिपी दुनिया की झलक मिलती रही है और अब लगभग 50 साल पहले अंधेरे में भेजे गए एक रोबोटिक खोजी की बदौलत हमारे पास आखिरकार इसे पुख्ता करने वाला फोटोग्राफिक सबूत मौजूद है। यह छिपी हुई छवि सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक नक्शा हो सकता है, न कि उस जगह का जहां हम जा चुके हैं बल्कि उस जगह का जहां कुछ और पहले से मौजूद है। वॉयेजर 2 को अवलोकन करने के लिए बनाया गया था, हस्तक्षेप करने के लिए नहीं, साक्षी बनने के लिए, चेतावनी देने के लिए नहीं। और फिर भी विशाल अंधेरे में दशकों की मौन उड़ान के बाद यह एक मशीन से कहीं अधिक बन गया है। यह उस सच्चाई का संदेशवाहक बन गया है जिसे सुनने के लिए हम तैयार नहीं थे। स्थिर छवियों के भीतर भूली हुई तस्वीरों और अनदेखी विसंगतियों में दबी हुई एक अकेली छवि छिपी है। एक ऐसी छवि जो एक ऐसा सवाल उठाती है जिसे अनदेखा करना असंभव है। क्या होगा अगर कुछ पहले से ही मौजूद हो जो हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहा हो? यह कल्पना नहीं है, यह आंकड़े हैं। यह विज्ञान और रहस्य का सीधा टकराव है। और जिस क्षण हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उस चीज को उजागर करने की अनुमति दी जिसे मानवीय आंखें अनदेखा कर चुकी थीं, हमने अराजकता नहीं बल्कि इरादे, पैटर्न, स्पंदन, समरूपता को उजागर किया जो संयोग से नहीं होती। वॉयेजर 2 ने शायद हमारे सौर मंडल की सीमा से कहीं अधिक का सफर तय किया हो सकता है कि यह किसी और के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो, एक ऐसी जगह जहां हम नवोन्मेषी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। और अब जब हमने इसे देख लिया है, अब जब पर्दा थोड़ा सा भी हट गया है, तो दुनिया बदल गई है। क्योंकि सबसे बड़ा डर अब ब्रह्मांड में अकेले होने का नहीं है। सबसे बड़ा डर ये है कि हम अकेले नहीं हैं और कभी अकेले नहीं रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इस संभावना के प्रति जागरूक किया है कि हमने अनजाने में ही सही संपर्क स्थापित कर लिया है, तो आपको आगे आने वाली घटनाओं का हिस्सा बनना होगा। जैसे जैसे और तस्वीरें डिकोड होती जाएंगी, भविष्य के खुलासों के लिए सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि वॉयेजर ने कुछ वास्तविक कैप्चर किया है, या हम वही देख रहे हैं जो हम मानना चाहते हैं? और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अंतरिक्ष की खामोशी ने अभी अभी कुछ कहा है और हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते।